हेलो दोस्तों। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये मेरा शब्द नहीं है। ये भारत के बहुत ही प्रभावशाली श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री का शब्द है। लेकिन जब से उनकी सरकार इस देश में आई है, तो समझ लिए कि एक नफरत का एक जो है ना बम ब्लास्ट, जिसको परमाणु बम कहते हैं, नफरत का परमाणु बम वो साथ में लेकर आया है और इस देश में उस परमाणु को छोड़ दिया है। और धीरे धीरे वो परमाणु बम का असर जो है ना, पहले समाज में फैला, फिर गली चौराहे में फैला, लेकिन अब वो बम का असर जो है, जो सांसद तक पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही चर्चित बात है। जिस सांसद का नाम है रमेश बिधूड़ी, उसने अपने ही मतलब साथ में बैठने वाले सांसद को, जिसका नाम है दानिश अली, उसको बहुत ही गंदे गंदे शब्द अपशब्द कहा। यही मतलब ये समझ लीजिए एक परमाणु बम की तरह असर किया है। 2014 में वो बम फोड़ा है, जिसको नफरत का बम कहते हैं, परमाणु बम का। ये नफरत का परमाणु बम नरेंद्र मोदी इस देश में लेके आए और ऐसा असर हुआ है कि समझ लीजिए कि इस देश के गली चौराहे से होते हुए अब वो संसद तक पहुंच गया है। लेकिन इस चीज़ पर कोई एक्शन ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ओम बिरला साहब हैं, जो सांसद के चेयरमैन कहिए या स्पीकर कहें, वो सिर्फ खाली बोले कि अगर दोबारा से ऐसा गलती करोगे तो हम एक्शन लेंगे। ये कोई बात नहीं है। दानिश अली रोते हुए इंटरव्यू में कहा है कि अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया, उनको चिट्ठी भी लिखा है बजाबते, दानिश अली ने कहा कि अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर एक समझ लीजिए कि अल्पसंख्यक समाज से आने वाला व्यक्ति कितना मुश्किल से वो एमपी बना होगा, ये हम जानते हैं, क्योंकि हम भी एक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। कितना मुश्किल से वो एमपी बना, अगर वो संसद से मतलब समाप्त ही कर देंगे अपना संसदीय पारी, तो समझ लीजिए दोबारा वो संसद बन नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही मुश्किल बात है इस दौर में, खास करके इस दौर में, नफरत के दौर में बहुत ही मुश्किल बात है किसी को सांसद बनना। तो ये हमारे देश में हो रहा है। और डायलॉग क्या है कि सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ डायलॉग ये सिर्फ बकवास है। सबका साथ सबका विकास विकास ये सिर्फ एक बकवास है। और उसके उनके दिल में और उनके पार्टी के अंदर वाले लोग के जो दिल में जो बात दबी थी, जो आज तक जो व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा जाता था, जो उनके पार्टियों के इर्द गिर्द में, जो उनके भाजपा के जो अंदर जो ऑफिस है उसमें जो बात होती थी, वो बात आज संसद में होने लग गई। और बहुत ही गंदे गंदे, पता नहीं कटुआ भड़ुआ क्या क्या शब्द जो बोला गया, हम शब्द को इस्तेमाल करते हुए मतलब एक मूड खराब होता है। एक अच्छे व्यक्ति का ये पहचान नहीं है। और इस देश के लिए समझ लीजिए सरकार समझ लीजिए घातक है। चाहे ऐसे जितना हवाई बातें कर ले कि चंद्रयान सक्सेस हो गया, G20 फलाना हो गया, सिर्फ वो अपना दाढ़ी चमकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोगों को ये चाहिए कि जब तक उस संसद को जिंदगी भर के लिए खत्म कर दो, उसका पॉलिटिकल करियर खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि जब संसद में एक समझ लीजिए कि वो मंदिर है, वो लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहा जाता है, उस मंदिर का अपमान किया है ये शब्द बोलकर, समझें। तो ये सब बात समझना है। और हम इसलिए उन लोगों को बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे देश के लिए भी खतरनाक है और समाज के लिए भी खतरनाक है। अब बताइए कि जो अल्पसंख्यक लोग है उसको तुम संसद में भी लानफन बोलोगे तो कहाँ जाके इंसाफ मांगेगा भैया? ये बात समझना है। लेकिन अगर यही बात दूसरा कोई देखिए, जैसे राघव चड्डा हो गए और संजय सिंह हो गए, बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो बिना गलती के उसको संसदीय पारी खत्म कर दिया गया। अगर इसको बात किया जाए तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और देखना है क्या बोल रहे हैं ओम बिरला साहब कि दोबारा ऐसी गलती करोगे, मतलब दोबारा करोगे ता पहले। अरे जब पहला बार गलती कर दिया है, जो कि इतिहास है, ऐसा शब्द कभी नहीं बोला गया था। जब पहला बार गलती कर दिया है तो उसको हटाने की ना कोशिश करेंगे जी। क्या उसको दावत देंगे कि दोबारा ऐसी गलती करोगे तब हम एक्शन लेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको एकदम क्लियर कीजिए। रमेश बिधूड़ी जो है ना, हम उनके शब्द में जवाब नहीं दे रहे, उनको हम बेहतर से बोल रहे हैं। अगर चाहते हैं तो हम उसको गरिया भी सकते हैं, लेकिन गाली देना हमारे समाज का, समझ गाली देना जो है ना, मुसलमानों को गुनाह है। वो गाली से बात करवे नहीं करेगा, चाहे आप जितना उसको उसकाइएगा। तो और ये मुसलमान आतंकवादी है फलाना है, अरे इतिहास पढ़िए मुसलमान के भैया, इतिहास पढ़िए। खाली मुसलमान मुसलमान करके कुर्सी तक तो पहुंच गए हैं मोदी जी। लेकिन मुसलमान मुसलमान करते करते और कहते हैं कि हमको बोलता है कि मोदी तेरी कबर खुदेगी। अरे कबर मुसलमान के खुदा है तो हर जैसे कि आग पर जलावल जी, तो कबर कैसे खुदती? तो थोड़ा जैसे कि लहका दे तो ले जाके।
ये सब झूठे बात ना है जी। सबसे पहला झूठ तो ये बोलते हैं कि मोदी तेरी कबर खुदेगी। हिंदू को कबर नहीं कुदता है, हिंदू एक आग पर जलाया जाता है। इस बात को समझना है। हमारे देश में जो नफरत का जो हवा चल रहा है ना, इस हवा को 2024 में एकदम बंद कर देना है मेरे दोस्तों। एकदम खत्म करिए, नहीं तो चाहे जितना हवा हवाई बात हुआ, अच्छा क्या चीज़ सुधर रहा है? न महंगाई खत्म हुआ है, न बेरोजगारी खत्म हुआ है, न लोगों की समस्याएं खत्म हुई है, न चिकित्सक, न स्कूल, न पढ़ाई, न लिखाई, कुछ नहीं। अब खाली हवा हवाई बात, बस खाली जाति पर वोट दे रहा हो, जाति पर वोट। अभी जो जवान फिल्म आया उसमें ही कहा गया ना कि जब एक पेन लेते हो तो कितना रगड़ा पीटी करते हो, लेकिन जब वोट देते हो तो खाली जात पर कि हमार जात है, हमारे लिए बहुत बढ़िया ये काम करा है। ऐसा नहीं करना है। इस समाज को इस आग में जलने से रोकना है, ये नफरत की आग को भड़कने से रोकना है 2024 में। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि एक बेहतर इंसान को चुनें। हम ये नहीं कर रहा हूँ कि उसको चुनें जो आपको बेहतर लग रहा है, लेकिन इस जो है ना, इसको एकदम क्लियर कीजिए। नहीं तो ये बहुत, अभी तक तो संसद, नई संसद, अरे इंडिया से भारत, जब इंडिया अलायंस नाम रख दिया तो भारत चेंज करो, मतलब दम अपन दिमाग लगैले है। अब भारत जब चेंज करेगा तो आपको फिर से लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। पहचान पत्र में चेंज करवाइए, आधार कार्ड में चेंज करवाइए, ये सब दिक्कत है ना जी। मतलब जनता परेशान होता रहे, तुम अपना दाढ़ी खाली चमकाते रहो, तो ये सब बात समझना है। और एक मेन बनना है। मेन मतलब, मेन का मतलब कि एक मजबूत भारत का नींव रखना है। चंद्रयान 3 जब चांद पर पहुंच गया तो उसको गरीब से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है जी? गरीब आदमी चांद पर पहुंच गया, गरीब आदमी तो अभी तक बेचारा इन्हें उन्हें भटक ही रहा है, चप्पल तोड़ ही रहा है। इस बात को समझना है। अगर बात हमारा समझ में सही आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।